हेलो, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं गति एवं समय। ये लेसन नंबर 13 है 7वीं क्लास का। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है। आओ चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब देखो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में करिए। अब देखो गति का मतलब है चलना फिरना। जैसे सीधी सड़क पर गाड़ी चलती है या आप चलते हैं उसे कहते हैं गति करना। अब इसमें जो है किस प्रकार की गति है उसके सामने हमें लिखना है। यदि आवा नंबर का है, दौड़ते समय आपके हाथों की गति दोलन गति कहलाती है। नंबर 2, सीधी सड़क पर गाड़ी खींचते घोड़े की गति सरल रेखा के अनुदिश कहलाती है, यानी कि वो सीधी रेखा में चलता है। गए में मेरी गो राउंड, झूले में बच्चे गति यानी कि वो घूमता है, तो वर्तुल गति होगी उसकी। नंबर गए शीशा झूले पर बच्चे की गति वह एक दोलन गति होगी, क्योंकि बार बार एक बार इधर चला गया फिर दूसरी बार इधर आता है, तो ये होगी दोलन गति। नेक्स्ट है विद्युत घंटी के हथौड़े की गति दोलन गति कहलाती है, क्योंकि हथौड़े को जो है एक स्थान पर ऐसे मारते हैं बार बार। 6, सीधे पुल पर रेलगाड़ी गति। अब गाड़ी जो है सीधी चलती है तो ये हो गया सरल रेखा के अनुदिश गति। तो इस तरीके से जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये चलता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें जो है सही और गलत पर निशान लगाना, हमने कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। नंबर क्या दिया हुआ है, समय का मूल मात्रक सेकंड है। देखो मूल मात्रक जिसमें हम समय को नापते हैं, सबसे छोटा मात्रक जो सेकंड है, इसलिए ये सही है। दूसरा एक है प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। ये गलत है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है एक साथ नहीं गति कर सकती। आप देखते हैं कि जब आप सड़क पर साइकिल चलाते हैं, कभी आप तेज चलते हैं, कभी आप धीरे धीरे चलते हैं, तो उनकी गति समान नहीं होती बल्कि बदलती है। इसलिए क्या है, यो नियत चाल से गति करती है, गलत है। गए में दिया हुआ 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, ये सही है, क्योंकि वे दूरी बड़ी होती हैं इसलिए उनको किलोमीटर में मापते हैं। गए दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि वो अनियमित रूप से गति करता है। चाहे दिया हुआ रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा में नहीं मापते। देखो मीटर के साथ लगता है सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर के साथ लगता है घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से जो है किलोमीटर के साथ घंटा लगता है और मीटर के साथ सेकंड लगता है। बड़े के साथ बड़ी राशि और छोटे के साथ छोटी राशि लगती है, इसलिए ये गलत है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है। हमें बताना है लोलक का आवर्तकाल। देखो 20 दोलन कर रहा हो और 32 सेकंड का समय ले रहा, तो हमें निकालना आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, आवर्तकाल बराबर कुल समय बटे दोलनों की संख्या, यानी कि 32 को हमें भाग करना है कि ऐसे कुल समय 32 सेकंड और बटे दोलनों की संख्या 20। जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ गया, 20 × 20 बच गया आपका कितना, 12 पॉइंट देकर 0, 20 × 120, तो 1.6 सेकंड आ गया आपका। तो ऐसे जो है आपने इस प्रश्न को निकालना है, यानी कि आवर्तकाल कुल समय बटे दोलनों की संख्या, कितना समय लगता है उसको एक आवर्त पूरा करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। ये आ गई कुल दूरी। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित करनी है, हमें बतानी है रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, देखो सूत्र याद रखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 240 बटे समय है 4 घंटे। तो 240 को 4 से भाग करेंगे, 4 × 6 = 24, तो ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूरी का मात्रक है किलोमीटर km और समय का मात्रक घंटा h, अवर बोलते हैं इसको, तो किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं इसको। बट्टे का किलोमीटर बटा h नहीं बोलना आपको, आपने बोलना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होगी इसकी रेलगाड़ी की चाल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये चलता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। किसी कार के पथमापी का 8:30 बजे AM, यानी कि सुबह 8:30 बजे पर पाठ्यांक कितना था, 57,321.0 किलोमीटर। यदि 8:50 यानी कि सुबह 8:50 पर
पथमापिका पाठ्यांक परिवर्तित होकर कितना हो गया 57,336.0 किलोमीटर हो गया। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है? अब देखो कार द्वारा चली गई दूरी बतानी है हमने। तो 8 साढ़े 8 बजे जो दूरी थी वो थी 57,336 और 8:50 पर दूरी थी कितनी 57,300। देखो 8:50 पर थी 57,336 और 8 साढ़े 8 बजे थी 57,321। तो जो बाद की दूरी है उसमें से पहले वाली दूरी घटा देंगे तो ये आ गया आपका 15 किलोमीटर। तो यह चली गई कुल दूरी आ गई आपकी। उसके बाद में कार की चाल हमें निकालनी है, किलोमीटर प्रति मिनट निकालनी है कि 1 किलोमीटर प्रति मिनट कितने मिनट में कितने किलोमीटर गई। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा ये 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर कितना हो गया। देखो समय चेक करो, समय हमारे पास कितना है 8:30 से 8:50, ये हमें चेक करना है। समय हमारे पास आ गया 20 मिनट। तो 15 चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, दूरी 15 किलोमीटर है बटे समय 20 मिनट है, तो 3/4 किलोमीटर प्रति मिनट आ गई गति आपके पास, ये आ गई किलोमीटर प्रति मिनट। अब यही चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में होती है 60 सेकंड, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट हो, तो 20/60। देखो 20 मिनट के अगर हम घंटे बनाते हैं तो घंटे हमारे पास आ गया 1/3। तो 15 की 1/3 से गुणा कर देते हैं, 15/1/3 तो ये हो गया 15 × 3 के 15 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको जो है इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। देखो और समझाता हूँ मैं आपको इसको। इसमें जो है जैसे यदि आपके पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हो गया चलेगी दूरी और बटे 1/3 घंटा। अब आप देखते हैं कि सबसे नीचे की मल्टीप्लाई जो है सबसे ऊपर होती है, तो ये हो गया 15 और गुणा 3 यानी कि 15 × 45। अभी जब 15 × 45 आया ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो ऐसे आपने निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए अब चलता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। ये टाइम दिया हुआ इसका 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी बतानी। अब देखो लिया गया समय कितना है 15 मिनट है। अब 15 मिनट है, ये ध्यान रखना 15 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 15 की 60 तो गुणा करेंगे तो ये हमारी सेकंड बन गई कितनी 900 सेकंड आ गई हमारी। अब चलेगी दूरी कितनी है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। देखो सूत्र है 4, दूरी बराबर 4 गुना समय। अब समय हमारा कितना है 900, दूरी कितनी है 2 मिनट प्रति सेकंड, तो 2 की 900 से गुणा करें कितना हो गया 1800 मीटर। अब देखो ये 1800 मीटर है। अब आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1800 को अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे किलोमीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 से भाग करेंगे इसको तो ये आ गया 1.8 किलोमीटर। तो किलोमीटर में निकालना है तो 1.8 किलोमीटर आ गया उसकी घर से विद्यालय की दूरी। ये था प्रश्न नंबर 6। अब देखो नीचे प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। इसके 2 खंड हैं। निम्नलिखित में से गति की दूरी समय ग्राफ, यानी कि हमने दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शानी है ग्राफ खींच के। पहला है नियत चाल से गति करती कार। देखो नियत चाल से गति करती कार, ये एक नियत चाल होगी, यानी कि उसका समय ये हो गया, दूरी हो गया, उसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास ये एक नियत गति आती है इसकी। चाल बराबर दूरी बटे समय, प्रत्येक स्थान पर सम आता है तो कहलाता है नियत, यानी कि समान होती है प्रत्येक बार। दूर है सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। अब कार देखो सड़क के किनारे खड़ी, ये समय हो गया, ये इसकी दूरी है, तो ये भी नियत गति से चल रही है आपकी सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। तो इस तरीके से जो है इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में हमें केवल विकल्प छांटना है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अब देखो पहला है चाल बराबर दूरी गुणा समय, ये तो गलत है। देखो सूत्र हमारा है चाल बराबर, अब आप खुद छांट लियो, ये होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
और देखो चाल बराबर दूरी बटे समय कौन से में है, ख में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ख सही होगा, तो आंसर आपका ख सही हो गया। अब नीचे देखो चाल का मूल मात्रक कौन सा है, देखो दूरी को मापते हैं मीटर में, इसका लिख दिया हमने मीटर, और समय को मापते हैं सेकंड में, इसका लिख दिया सेकंड, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मीटर बटे सेकंड का मतलब हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, घ सही हो गया, इसका ही होगा घ, मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1, इसका मतलब भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा बड़ा भी है। वैसे तो ऑप्शन पर निशान लगाना, लेकिन समझना है आपने। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, समय दिया हुआ है 15 मिनट, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई हमें कुल दूरी बतानी। तो दोनों समय में दूरी निकाल लो, चाल दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब देखो पहला समय कितना है 15 मिनट, अब 15 मिनट के घंटे कितने हो गए, 15 को आप 60 से भाग करो, ये हो गया समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय गुणा 40 से कर लो, यानी कि 40 गुणा 15 बटे 60। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। अब देखो पहली जो दूरी आई वो आपके पास 10 किलोमीटर आ गई, यानी कि 15 मिनट में कितनी दूर चली हुआ 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब दूसरी है देखो 15 मिनट की दूरी भी, तो ये हो गया 15 बटे 60 और गुणा दूरी है इसकी 60, तो आप देख रहे हैं कि 60 से 60 कट गया, तो ये चली गई दूरी आपकी आ गई 15 किलोमीटर। देखो ध्यान रखना, पहला हमारा कितना आया 10 किलोमीटर, दूसरा कितना आया 15 किलोमीटर, क्योंकि जो मिनट है मिनट को 60 से भाग करके आपके हो गए घंटे, और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो पहला 10 किलोमीटर हो गया, दूसरा 15 हो गया, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कुल चली गई दूरी कितनी आ गई 25 किलोमीटर आ गई, तो चली गई दूरी हमारी 25 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ख सही हो गया। तो इस तरीके से जो है हम आपको हल करना, ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। देखो अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 11। देखो मान लीजिए चित्र 13.1 13.2 तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उन चित्रों में जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि 10 सेकंड के अंतराल पर उनकी फोटोग्राफ खींचे गए, यदि इस फोटोग्राफी में 100 मीटर को दूरी को 1 सेमी द्वारा दर्शाया गया, तो नीली कार की चाल परिकलित करनी है हमने। तो हमें बताना है, देखो 10 सेकंड में चल ली, अब 100 मीटर की दूरी 1 सेमी में निकाल रहा, इनके 100 मीटर या 1 सेमी मान लो। तो अगर 10 सेकंड मानते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, देखो चाल का सूत्र हमारे पास क्या था, चाल बराबर हमें पीछे लिखा था, चाल बराबर था दूरी बटे समय, दूरी बटे और समय, ये चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। अब देखो इसमें दो प्रकार का आता है आपके पास, पहला दूरी आपके पास अगर मानते हैं हम 100 मीटर, तो 100 मीटर दूरी है, समय 10 है, तो 0 से 0 कट गया, तो आपके पास 10 आ गया, 10 मीटर आ गया। अब पहली दूरी कितनी है 100 नहीं, दूरी है 1 सेमी और समय हो गया 10 सेकंड, तो भाग करेंगे इसको, तो ये आएगा 0.1 सेमी, चली गई दूरी चलिए चालो 0.1 सेमी प्रति सेकंड, ये आ गया सेमी प्रति सेकंड, और ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो इस प्रश्न को आप एक बार और समझिए, जैसे दिया हुआ आपके पास, पहली 100 मीटर की दूरी से निकाल लो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी है 100 मीटर, दूरी बटे समय। अब देखो 0 से 0 कट गया, तो ये 10 आ गया, अब 10 जो आपका आया ये आया मीटर प्रति सेकंड। ऐसी दूरी आपके पास है 1,
और समय आपके पास वही 10 सेकंड है। जब भाग करेंगे ये आएगा 0.1। ये जो है आपके पास क्या लिखेंगे हम, सेमी प्रति सेकंड। तो ऐसे जो है हम इसकी चाल निकालते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में चित्र 13.15 आपके पास ये दिया हुआ है। इधर ये वाला फिगर है, दो वाहन है ए और बी। तो हम बताना दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है, या दूरी है और ये समय है, कौन सा वाहन तेज चलता है। अब आप देख रहे हैं कि ए जो है वो आगे है, तो कौन सा वाहन तेज चल रहा है, ए जो है वो तेज चल रहा है, तो ए आपका आंसर हो गया। अब चलता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है, हमें बताना जिसमें नियत नहीं है। अब देखो ये जो दिया हुआ है आपके पास, फर्स्ट इसमें तो नियत है, एक साथ चल रही। सेकंड है, ये भी नियत है। अब देखो ये थर्ड है, ये वाला इसमें घूम रही, तो ये नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये नियत नहीं है, तो थर्ड वाला आपका आंसर हो गया। अब देखो ये भी नियत है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर थर्ड हो गया आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरीके से जो है आप ध्यान से और अच्छे से समझ कर अपने लेसन को कंप्लीट करें और तैयार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।